तो ये एक्सरसाइज 3G का क्लास 7 का KC का मैथ है और यहाँ पे हमने 3G में 1-2 का क्वेश्चन पहले ही देख रखा है। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि 10,000 जो है ना, इसके निकटतम दो संख्याएं ज्ञात करना है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में से प्रत्येक से पूरी विभाजित हो। अब यहाँ पे देखिए, इसके निकटतम दो संख्या ज्ञात करना मतलब इसके आसपास वाले या तो 10,000 से कम या 10,000 से ज़्यादा, उसके आसपास वाले संख्या जो होंगे वो इन सभी से कटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इतना सारे अंक दिया हुआ है, ठीक, और हम बारी बारी से सभी को चेक नहीं कर सकते, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग इसका एक कॉमन संख्या ज्ञात करेंगे और इसमें जो मेन है ना, HCF और LCM वाला कंसेप्ट आपको पता है अगर आप बना रहे होंगे मैथ तो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको LCM करना है कि HCF करना है, इसके लिए आपको ये समझना होगा। सबसे पहले LCM वाले हम लोग समझते हैं, ठीक है। LCM कैसे और क्या होता है, जैसे हमने 2, 4, 6 का LCM निकाला, तो 2, 4, 6 का LCM आप इस प्रकार से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 से लगाएंगे नहीं तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, ठीक। अब नहीं लगेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इसका HCF आ गया 12। अब ये जो HCF आया इसका 2, 4, 6 का HCF, जो HCF होता है वो इन सभी संख्याओं से विभाज्य होता है, 2 से भी, 4 से भी और 6 से भी विभाज्य। तो जब ये HCF विभाज्य, तो इसका कोई भी संख्या जो अगर इसका जिसको बोलते हैं गुणज 12, यानी कि जो भी संख्या 12 से अगर विभाज्य है वो 2 से भी विभाज्य होगा, 4 से भी विभाज्य होगा और 6 से भी विभाज्य होगा। क्योंकि 12 इन सभी से विभाज्य है, तो 12 का जो भी विभाज्य संख्या होगा 12 से, या फिर 12 का बोले तो मल्टीपल, यानी 12, 12 दूनी 24, 12 36, या जो भी इस प्रकार से जो 12 से विभाज्य है या 12 का मल्टीपल है यानी कि गुणज है, वो सभी 2, 4 से इससे विभाज्य होगा। तो हम लोग इसे क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे, इतना सारे अंक है, लेकिन इसका हम लोग LCM निकाल कर एक कॉमन चीज़ निकालेंगे, ठीक है, एक कॉमन संख्या निकालेंगे जो इन सभी से विभाज्य होगा। चूँकि LCM जो होता है इन सभी से विभाज्य होता है, तो इन सभी से विभाज्य होगा और इससे हम लोग विभाज्य करके इसमें देखेंगे, और जो संख्या इसमें आसपास वाले विभाज्य होगा वो अगर इसका HCF से LCM से विभाज्य होगा ना, वो इस सभी संख्या से भी विभाज्य होगा। लेकिन ऐसा HCF में नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग HCF की बात करें 2 और 12 की, या फिर 2 और 12 या 4 और 12 की HCF की बात करें, तो 4 और 12 की अगर HCF निकालेंगे तो इस प्रकार से 4 या 8 यहाँ पे कर देते हैं। 8 से एक बार में लगेगा तो 8 ही कहीं 8, 4 बचेगा, फिर 4 और 8 में भाग लगेगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे HCF जो आया 4, 8 और 12 का HCF 4 आया। अब ये 4 का कोई भी संख्या ऐसा यहाँ पे HCF में ऐसा नहीं होता है कि ये जो 4 HCF आया वो 8 से भी विभाज्य हो और 12 से भी विभाज्य हो, ऐसा नहीं होता है इसमें। लेकिन LCM में ऐसा होता है। इसलिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाना इन सभी से विभाज्य, तो इसका आप लोगों को LCM निकाल कर एक कॉमन संख्या ज्ञात कर लेना है और उससे आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। उससे विभाज्य होगा तो इन सभी से विभाज्य होगा। तो हम लोग वही वाला कंसेप्ट लाए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 4 ही देखिए, 8 से ना विभाज्य ना 4 से 12 से विभाज्य है। इसके अलावा 8, 4 का 4 दूनी 8 भी आएगा इसका गुणज, या फिर 4 से विभाज्य जो भी संख्या है वो जरूर इससे दोनों से विभाज्य नहीं होगा, जरूर नहीं है, ठीक है ऐसा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे LCM निकालेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो ये संख्या ना, इसके निकटतम दो संख्या ज्ञात करना है। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से प्रत्येक से विभाज्य हो, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका एक कॉमन संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि हम लोग इसका LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करेंगे, ताकि जो मल्टीपल आएगा ना वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी से वो विभाज्य होगा, मल्टीपल एक कॉमन संख्या जो आएगा, ठीक है। और अगर वो उससे विभाज्य है तो जो हम लोग का LCM आएगा उससे चेक करेंगे यहाँ पे कि कौन दो संख्या है जो विभाज्य होता है। अगर उससे विभाज्य होगा तो इन सभी से विभाज्य होगा। एक क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। अगर आपसे बोले कि 56 जो है या फिर 51 जो है 8 से विभाज्य नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन 51 के आसपास वाले संख्या जो 8 से विभाज्य है, तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले 8 से हम लोग 51 में भागा देंगे, ताकि हमें पता चले कौन फालतू है या फिर क्या चाहिए। और इसमें तो 8 से लगाएंगे, 8 6 48, 8 7 56 होता है, तो 8 45, 8 6 48 होता है। 48 लगाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 बचेगा, यानी ये जो 3 बचा, अगर ये 3 51 में नहीं होता, ठीक है, तो ये 48 होता, और अगर ये 48 होता तो यहाँ पे कट जाता। या फिर यहाँ पे जो 3 बचा, यहाँ पे 8 है, अगर कम ये 8 होता, इसमें 5 और जोड़ देते, यानी 51 में, तो 51 में अगर 5 और जोड़ देते तो ये हो जाता 56,
और ये 56 जब होता है तो भी 8 से विभाज्य हो जाता है। यानी इसके आसपास वाले संख्या अगर देखें तो एक 48 और एक 56 है जो विभाज्य होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या से चेक कर रहा था, सिर्फ 8 है। अगर 2-3 संख्या होता तो वहाँ पे भी एलसीएम लेके कॉमन संख्या ज्ञात करता है, उससे चेक करते कि विभाज्य कि नहीं। तो सेम वैसा ही हमने आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में बता दिया। तो वैसा ही सबसे पहले 2 और 3 और 4 और 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर तो सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, 3 नहीं लगेगा, ऐसे रहने देंगे। 2 दूनी 4, 5 भी नहीं लगेगा, और 3 दूनी 6 और 7। अब यहाँ पर देखें तो 2 से यहाँ पे लगने वाला सिर्फ 2 है, बाकी 3 से लग जाएगा। तो एक का 1 रहेगा, 1 तिया 3, और 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 1 तिया 3 हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2, 5, 7 बच्चा, जो कि अभी कोई भी नहीं लगेगा, एक ही लगेगा। तो मिनिमम एक लगे तो नहीं लगता एलसीएम में। आपको एलसीएम का नियम का पता है। अब गुना कर देंगे, तो सभी को गुना करेंगे। 7 5 35, 35 दूनी 70, और 70 की देखें तो 7 ही 70, और 70 गुना 3 दूनी 6, 6 का 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आया ना यहाँ पे, वो आया 420। आप लोग अच्छा से गुना कर लीजिएगा, लिख कर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7 करके। ठीक है, अब ये 420 आया, तो अब हम लोग 420 में भागा देकर देखेंगे कि कौन इसमें फालतू है और क्या चाहिए इसमें। ठीक है, इसके आसपास वाली संख्या कौन है जो 420 से विभाज्य हो जाएगा। 420 से विभाज्य होगा, मतलब 2 3 4 5 6 7 से विभाज्य होगा, चूँकि इसका एलसीएम है। और एलसीएम जो भी होता है वो सभी जो भी एलसीएम ये एलसीएम आया वो सभी संख्या से, ये सभी संख्या से विभाज्य होगा। और अगर ये विभाज्य है तो इससे जो भी विभाज्य संख्या होगा ना वो सभी से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम लोग 420 से अगर देखें तो 420 है, और एक 2 बार में लगा सकते हैं 1000 को देखते हुए, तो 840 हो जाएगा। 420 को देखेंगे तो 0 4 840, और अगर 1000 में से 840 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 160 बचेगा। फिर 109 उतरेगा यहाँ पे 1600, और 4 बार भी नहीं लगा सकते, चूँकि 4 4 16 तो हो जाएगा, लेकिन 20 भी है, 1680 हो जाएगा, इसलिए 3 बार में लगाएंगे। 4 तिया 12 और 20 तिया 60, यानी 1200 यहाँ पे 60 होगा। तो 0 का 0 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यानी 340 है। ठीक है, अब ये 340 जो आया, अगर ये 340 इसमें नहीं होता तो यहीं पे कट जाता। ठीक है, 1260 ही बचता ना यहाँ पे, अगर 340 इसमें नहीं होता तो। या तो इसको हम लोग हटा देंगे, ये फालतू बचा, ये फालतू चीज़ें अगर इसमें नहीं होती तो 420 से ये विभाज्य होता, और 420 से विभाज्य होता तो यानी 2 3 4 5 6 7 से सभी से विभाज्य होता, तो ये वही वो संख्या होता जो ये 10,000 का निकट में है। ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगा, 10 है और 3 शून्य है। ठीक है, इसमें अगर 340 सॉरी माइनस करेंगे ना इसको, 340 अगर इसमें नहीं होता तो ये कितना बचता, 0 में से 0 जाता 0 बचता, ये अगर 10 में से 4 जाता 6 बचता, तो ये 9 होता, 9 में से 3 जाता तो भी 6 बचता, और ये 0 है जो एक 9 बचता। ये तो इसको पहचान देता ही, आपको पता है घटाओ। तो 96 60 इसका आंसर होता पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या होता, देखिए दूसरी संख्या अगर निकालना है ना, दो संख्या इसके आसपास वाले ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो दूसरी संख्या में हमें ये देखना है 340 जो है। ठीक है, तो उसमें कितना और चाहिए ताकि वो 420 से विभाज्य हो जाए। तो 340 से 420 में अगर हम लोग घटा कर देख लें 340 को, तो हमें पता चल जाएगा कितना और चाहिए। वैसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 340 और 60, 400 और 20 80, यानी 80 इसको चाहिए, तभी 420 हो जाएगा। 420 हो जा रहता अगर यहाँ पे, अगर ये 420 होता, ठीक है, इसका मतलब ये इसमें हम लोग 80 और जोड़ते तब ये 420 होता, और 420 होता यहाँ नहीं कि यहाँ पे 1680 होता, और 1680 होता तो यहाँ पर 4 बार में ये ऑलरेडी कट ही जाता। ठीक है, यानी कि 80 और चाहिए। जैसे 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, एक 5 चलेगा इससे, तो ये 3 बचेगा, भी 3 बचेगा, काम करते, यानी 80 और चाहिए इसको। 80 अगर इसमें और होता, इस संख्या में जो 10,000 आपको दिख रहा है ना, उसमें अगर 80 और होता, यानी ये 10,000 के आसपास वाली संख्या ना, तो ये हो जाएगा 10,080, काहे दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,080। और ये हमारा दूसरी संख्या है जो
420 से विभाज्य होता है, 4 से 20 से विभाज्य होता है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 से विभाज्य होता है। तो आपका आंसर में ये शायद नहीं सही दे रहा होगा, बट यही आपका आंसर होगा और दूसरा संख्या ये होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।